नमस्ते बच्चों। लीप फॉरवर्ड से मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वरूपा। और हर सप्ताह हम लेकर आते हैं खास आप सभी बच्चों के लिए मजेदार कहानियां और कुछ नए शब्दों की श्रृंखला। तो फिर एक बार मैं आप सभी के साथ जुड़ रही हूं आज के कहानी सत्र में। बच्चों, आज आपके साथ का हमारा ये कहानी सत्र 11वां है। पिछले सेशन में हमने अपने प्यारे गणेश जी से जुड़ी एक मजेदार कहानी देखी। वैसे ही फेस्टिवल की थीम पर आधारित कुछ नए शब्द भी देखे और उनके अर्थों को भी जाना। आज के सत्र में हम थीम बेस्ड कुछ शब्द देखेंगे। हम लाइब्रेरी की किताब से 2 दिलचस्प कहानियां सुनेंगे और हम उस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न भी देखेंगे। इस प्रारूप के प्रत्येक सत्र में हम कई नई और दिलचस्प बातें सीखेंगे। सेशन शुरू होने से पहले हमारे शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। क्या सेशन में बताई गई बातें बच्चों को समझ में आती है? आप ये जान सकते हैं। प्रत्येक सेशन के बाद हम एक क्विज भेजते हैं। इस क्विज को बच्चों से हल करवाकर आप ये पता कर सकते हैं कि बच्चों ने आज के सेशन की बातें और कठिन शब्दों के अर्थ सही समझे हैं या नहीं। इस क्विज में सेशन के अलावा एक और कहानी और उस पर आधारित प्रश्न भी शामिल होते हैं। इस क्विज को हल करवाने के बाद आपको कुछ अंक मिलेंगे। इन अंकों के आधार पर आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, इसलिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और रिवॉर्ड्स पाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अंग्रेजी का जादुई सफर। तो चलिए लाइब्रेरी की किताबों से शुरुआत करते हैं। हमारी आज की कहानी है द मंकी एंड द डॉल्फिन। One day long ago, some sailors set sail from their ship. One of them brought his pet monkey along for the long journey. A terrible storm overturned their ship when they were far out at sea. Everyone fell into the sea, and the monkey was sure that he would drown. Suddenly, a dolphin appeared and picked him up. They soon reached the island, and the monkey came down from the dolphin's back. The dolphin asked the monkey, "Do you know this place?" The monkey replied, Yes, I do. The king of this island is my best friend. Do you know that I am a prince?" Knowing that no one lived on the island, the dolphin said, Well, so you are a prince. Now you can be a king. The monkey asked, How can I be a king? As the dolphin started swimming away, he answered, That is easy. As the only creature on this island, you will naturally be the king. Moral: Those who lie and boast may end up in trouble. अब आइए देखें कि इस कहानी का हिंदी में अर्थ क्या है। पहले मैं हर एक वाक्य को अंग्रेजी में पढ़ूंगी और उसके बाद उसका हिंदी अर्थ मैं आपको बताऊंगी। हमारी कहानी का नाम है द मंकी एंड द डॉल्फिन, यानी कि एक बंदर और डॉल्फिन। One day long ago, some sailors set sail from their ship. One of them brought his pet monkey along for the long journey. यानी कि बहुत समय पहले एक दिन कुछ नाविक अपने जहाज से रवाना हुए। उनमें से एक लंबी यात्रा के लिए अपने पालतू बंदर को साथ ले आया। A terrible storm overturned their ship when they were far out at sea. Everyone fell into the sea, and the monkey was sure that he would drown. यानी कि जब वे समुद्र में बहुत दूर पहुंचे तो एक भयानक तूफान ने उनके जहाज को पलट दिया और सभी समुद्र में गिर गए। और बंदर को तो यकीन हो गया कि वो डूब ही जाएगा। Suddenly, a dolphin appeared and picked him up. They soon reached the island, and the monkey came down from the dolphin's back. यानी कि अचानक एक डॉल्फिन आई और उसे उठा ले गई। वे जल्द ही द्वीप पर पहुंच गए और बंदर डॉल्फिन की पीठ से नीचे आ गया।
The dolphin asked the monkey, "Do you know this place?" The monkey replied, Yes, I do. The king of the island is my best friend. Do you know that I am a prince?" Knowing that no one lived on the island, the dolphin said, Well, so you are a prince. Now you can be a king." The monkey asked, How can I be a king? डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, क्या तुम इस जगह को जानते हो? तो बंदर भाई ने उत्तर दिया और कहा, हाँ, मैं जानता हूँ। द्वीप का राजा मेरा सबसे अच्छा मित्र है। क्या तुम जानते हो कि मैं एक राजकुमार हूँ? ये जानते हुए कि द्वीप पर कोई भी नहीं रहता, डॉल्फिन ने कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम एक राजकुमार हो, अब तो तुम राजा बन सकते हो। तो उसके बाद बंदर ने पूछा, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? As the dolphin started swimming away, he answered, That's easy. As the only creature on this island, you will naturally be the king. जैसे ही डॉल्फिन तैरकर दूर जाने लगी, डॉल्फिन ने उत्तर दिया, ये आसान है। इस द्वीप पर एकमात्र प्राणी होने के नाते तुम स्वाभाविक रूप से राजा होगे। Moral: Those who lie and boast may end up in trouble. यानी कि जो लोग झूठ बोलते हैं और डिंगे मारते हैं, वे मुसीबत में ही पड़ते हैं। तो बच्चों, आपको बंदर और डॉल्फिन की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको मजा आया? आइए अब इस कहानी में से कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है एगो, AGO, एगो यानी कि पहले। अगला शब्द है ओवरटर्न्ड, OVERTURNED, ओवरटर्न्ड यानी कि पलट जाना। अगला शब्द है प्रिंस, PRINCE, प्रिंस यानी कि राजकुमार। अगला शब्द है सेलिंग, SAILING, सेलिंग यानी कि नाव चलाना। अगला शब्द है सेलर्स, SAILORS, सेलर्स यानी कि नाविक। अगला शब्द है सडनली, SUDDENLY, सडनली यानी कि अचानक। अगला शब्द है अपीयर्ड, APPEARED, अपीयर्ड यानी कि दिखाई दिया। अगला शब्द है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट यानी कि लाया। और अगला शब्द है आइलैंड, ISLAND, आइलैंड यानी कि द्वीप। अब जब आप इन शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ जान ही गए हैं, तो आइए इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न देखें और आपको मुझे उनके उत्तर इस पैराग्राफ की सहायता से देने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Why did the monkey end up in the sea? And the options are A. He fell from a ship that was overturned by a storm. B. He jumped into the sea to escape from the sailors. Or C. He was thrown overboard as a punishment. Next question. What did the dolphin do for the monkey? And the options are A. The dolphin brought the monkey food. B. The dolphin gave the monkey a ride to the nearest land. Or C. The dolphin taught the monkey how to swim. Next question. What did the monkey claim about himself when he reached the island? A. He claimed to be the king of the island. B. He claimed to be the prince and the king's best friend. Or C. He claimed to be the island's only inhabitant. Next question. What was the dolphin's response to the monkey's claim of being a prince? And the options are A. The dolphin said the monkey would be the king
as the only creature on the island. B. The dolphin said the monkey would need to prove his royal status. Or C. The dolphin laughed and swam away. And last question. What is the moral of the story? A. Never trust animals in the wild. B. Bragging will always lead to success. Or C. Always be honest and modest about your status. अरे वाह, आपने तो सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया। चलिए अगले भाग पर चलते हैं। अब हम कुछ शब्द देखेंगे। ये सभी शब्द थीम बेस्ड होंगे, अर्थात किसी एक विषय से संबंधित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की थीम है फिल्म। आज हम फिल्म से संबंधित कुछ नए शब्द देखेंगे। हमारा पहला शब्द है एक्टर, ACTOR। एक्टर, ये शब्द तो आपने काफी बार सुना होगा और आपका पसंदीदा कोई एक्टर भी जरूर ही होगा। एक्टर का मतलब है अभिनेता। अभिनेता वो व्यक्ति है जो फिल्म में कोई किरदार निभाता है। अगला शब्द है सीन, SCENE। सीन का मतलब है दृश्य। फिल्म का एक हिस्सा जो एक विशेष स्थान या समय में होता है उसे सीन ऐसा कहा जाता है। अगला शब्द है डायलॉग, DIALOGUE। डायलॉग का अर्थ है बातचीत या फिर संवाद। फिल्मों में अभिनेता या किरदार जो बोलते हैं उसे ही डायलॉग कहते हैं। अगला शब्द है स्क्रीन प्ले, SCREENPLAY। स्क्रीन प्ले मतलब पटकथा, फिल्म की कहानी का लिखित रूप जिसमें संवाद और दृश्यों का विवरण होता है। अगला शब्द है डायरेक्टर, DIRECTOR। डायरेक्टर का अर्थ है निर्देशक। निर्देशक वो व्यक्ति होता है जो फिल्म निर्माण की पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व करता है। अगला शब्द है स्क्रिप्ट, SCRIPT। स्क्रिप्ट का अर्थ है कथानक, फिल्म के संवाद और कार्यों का लिखित रूप। अगला शब्द है कैमरा, CAMERA। कैमरा वो उपकरण है जिसका उपयोग फिल्म की शूटिंग के लिए किया जाता है। अगला शब्द है स्टूडियो, STUDIO। स्टूडियो का अर्थ है शिल्पशाला, यानी कि स्टूडियो वो स्थान है जहां फिल्म का निर्माण किया जाता है। अगला शब्द है एडिटिंग, EDITING। एडिटिंग का मतलब है किसी चीज को सुधारना या फिर बदलना। फिल्म में इसका मतलब है कि वीडियो के दृश्य और आवाज को मिलाकर एक साथ जोड़ना। अगला शब्द है साउंड ट्रैक, SOUNDTRACK। साउंड ट्रैक का मतलब है फिल्म में इस्तेमाल होने वाला संगीत और आवाज। इसे ध्वनि पद भी कहते हैं। अगला शब्द है लाइटिंग, LIGHTING। लाइटिंग का मतलब है प्रकाशन, फिल्म के दृश्य को रोशन करने की तकनीक। अगला शब्द है जॉनर, GENRE। जॉनर का अर्थ है शैली। जॉनर यानी कि फिल्म किस शैली की है, जैसे कि हॉरर, कॉमेडी, त्रासदी आदि। आप बताइए आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? अगला शब्द है सबटाइटल्स, SUBTITLES। सबटाइटल्स का मतलब है उपशीर्षक। बच्चों, कभी कभी आपने देखा है कुछ फिल्में अलग भाषा में बनाई जाती है जिस भाषा से हम परिचित नहीं होते। तब उस समय फिल्म के संवादों का अनुवाद या पाठ जो स्क्रीन के नीचे दिखाई देता है उसे हम सबटाइटल ऐसा कहते हैं। अगला शब्द है प्रोड्यूसर, PRODUCER। प्रोड्यूसर का मतलब है निर्माता। निर्माता वो व्यक्ति होता है जो फिल्म बनाने के लिए पैसा देता है। अगला शब्द है क्रेडिट्स, CREDITS। क्रेडिट्स का अर्थ है आभार सूची। फिल्म के अंत में उन लोगों की सूची जिन्होंने फिल्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो दिया जाता है। अगला शब्द है
एक्ट्रेस, एक्टर जैसे ही एक्ट्रेस, ACTRESS, एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री। बच्चों बताओ आपकी पसंदीदा अभिनेत्री कौन सी है? अगला शब्द है राइटर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। WRITER, राइटर यानी कि लेखक। बच्चों जो फिल्म की कहानी लिखता है उसे राइटर कहा जाता है। अगला शब्द है ड्रामा, DRAMA, ड्रामा का अर्थ है नाटक। अगला शब्द है म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक का मतलब संगीत। अगला शब्द है डांसर, DANCER, डांसर का अर्थ है नर्तक। अगला शब्द है कॉस्ट्यूम, COSTUME, कॉस्ट्यूम का अर्थ है पोशाक। अगला शब्द है फोटोग्राफ, PHOTOGRAPH, फोटोग्राफ का मतलब है छायाचित्र। अगला शब्द है थिएटर, THEATRE, थिएटर। थिएटर का अर्थ है सिनेमा हॉल। बच्चों हम फिल्म देखने कहाँ जाते हैं? बिल्कुल सही, थिएटर में जाते हैं। अगला शब्द है आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट यानी कि कलाकार। आप सभी में भी बहुत सारे कलाकार बच्चे जरूर होंगे। अगला शब्द है एंटरटेनमेंट, ENTERTAINMENT, एंटरटेनमेंट का अर्थ है मनोरंजन। अगला शब्द है एक्टिंग, ACTING, एक्टिंग का मतलब है अभिनय। अगला शब्द है फिल्म फेस्टिवल, FILMFESTIVAL, फिल्म फेस्टिवल यानी कि फिल्म महोत्सव। एक ऐसा महोत्सव होता है या फिर कार्यक्रम होता है जहां विभिन्न फिल्में दिखाई जाती हैं और उनमें प्रतियोगिता होती है। अगला शब्द है नैरेटिव, NARRATIVE, नैरेटिव का मतलब होता है कथनात्मक, फिल्म की कहानी और उसकी संरचना जो घटनाओं को क्रम में प्रस्तुत करती है। अगला शब्द है अवार्ड, AWARD, अवार्ड का मतलब है पुरस्कार। पुरस्कार वो सम्मान जो फिल्मों के विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, जैसे ऑस्कर, आईफा या फिर फिल्म फेयर। अगला शब्द है सिनेमेटोग्राफी, CINEMATOGRAPHY, सिनेमेटोग्राफी का अर्थ है छायांकन, फिल्म के दृश्यों को शूट करने की कला और तकनीक। बच्चों इन शब्दों का उचित उच्चारण और अर्थ तो हमने देख लिया। बढ़ते हैं आगे। अभी हम देखेंगे लाइब्रेरी की किताब से एक और कहानी। कहानी का नाम है द रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्शंस। A man and his son were going through the forest hills. Suddenly, a boy fell on the trail and screamed in pain. Ah! Surprisingly, he heard the same voice from the mountain. Ah! Curiously, the boy shouted, "Who is this?" But the voice replied the same. "Who is this?" He got angry and called again, "You are stupid." And again the voice replied, "You are stupid." Annoyed by this, the boy asked his father, "Father, what's going on? Who is this?" The father replied, "Son, pay attention." The father shouted, "You are very nice." And the voice responded the same, "You are very nice." The father again called, "Thank you." And the voice again replied, "Thank you." The son was amazed, but still could not understand what was happening. The father explained, "Son, people call it resonance, but this is the truth of life. Life is a reflection of your actions.
What you will give to others, you will receive the same in return. Moral: what we give to others, life gives us the same in return. Your life is not an accident or coincidence, but the shadow of your actions. अब आइए देखें कि इस कहानी का हिंदी में अर्थ क्या है। कहानी का नाम है द रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्शंस, यानी कि कर्म का प्रतिफल। अ मैन एंड हिज सन वर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट हिल्स। एक आदमी और उसका बेटा जंगल की पहाड़ियों से होकर जा रहे थे। सडनली द बॉय फेल ऑन द ट्रेल एंड स्क्रीम्ड इन पेन। Ah! Surprisingly, he heard the same voice from the mountain. Ah! यानी कि अचानक वो लड़का पगडंडी पर गिर गया और दर्द से चिल्लाया, आ! और आश्चर्य की बात है कि उसे पहाड़ से वही आवाज सुनाई दी, आ! Curiously, the boy shouted, "Who is this?" But the voice replied the same. Who is this? He got angry and called again. You are stupid. And again the voice replied, You are stupid. जिज्ञासावश लड़का चिल्लाया, ये कौन है? लेकिन आवाज ने फिर वही उत्तर दिया, ये कौन है? वो क्रोधित हो गया और उसने फिर से कहा, तुम मूर्ख हो। और फिर आवाज ने उत्तर दिया, तुम मूर्ख हो। Annoyed by this, the boy asked his father, Father, what is going on? Who is this? The father replied, Son, pay attention. यानी कि इससे परेशान होकर लड़के ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है? पिताजी ने उत्तर दिया, बेटा ध्यान दो। The father shouted, You are very nice. And the voice responded the same. You are very nice. The father again called, Thank you. And the voice again replied, Thank you. पिता ने जोर से कहा, तुम बहुत अच्छे हो। और आवाज ने वही जवाब दिया, तुम बहुत अच्छे हो। पिता ने फिर कहा, धन्यवाद। और आवाज ने फिर उत्तर दिया, धन्यवाद। The son was amazed but still could not understand what was happening. बेटा आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। The father explained, Son, people call it resonance, but this is the truth of life. Life is a reflection of your actions. What you will give to others, you will receive the same in return. पिता ने समझाया, बेटा लोग इसे प्रतिध्वनि कहते हैं, लेकिन यही जीवन का सत्य है। जीवन आपके कार्यों का प्रतिबिंब है। आप दूसरों को जो देंगे, बदले में आपको भी वही मिलेगा। Moral: what we give to others, life gives us the same in return. Your life is not an accident or coincidence, but the shadow of your actions. इससे हमें शिक्षा क्या प्राप्त होती है कि हम दूसरों को जो देते हैं, बदले में जीवन भी हमें वही देता है। आपका जीवन कोई दुर्घटना या संयोग नहीं है, बल्कि आपके कर्मों की छाया है। तो बच्चों, आपको कर्म का प्रतिबिंब ये कहानी कैसी लगी? आइए अब इस कहानी में से कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है अनॉयड, ANNOYED, अनॉयड यानी कि नाराज। अगला शब्द है कोइंसिडेंस, COINCIDENCE, कोइंसिडेंस यानी कि संयोग। अगला शब्द है क्यूरियसली, CURIOUSLY, यानी कि जिज्ञासावश। अगला शब्द है हर्ड, HEARD, हर्ड यानी कि सुना। अगला शब्द है
माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन यानी कि पहाड़। अगला शब्द है रिसीव, RECEIVE, रिसीव यानी कि मिला। अगला शब्द है रेजोनेंस, RESONANCE, रेजोनेंस मतलब प्रतिध्वनि। अगला शब्द है शैडो, SHADOW, शैडो यानी कि छाया। अगला शब्द है शाउटेड, SHOUTED, शाउटेड यानी कि चिल्लाया। अगला शब्द है सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित हुआ। अगला शब्द है अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड यानी कि समझा। अगला शब्द है वॉइस, VOICE, वॉइस यानी कि आवाज। अगला शब्द है अगेन, AGAIN, अगेन यानी कि फिर से। बच्चों, जब आप इन शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ जान ही गए हैं, तो आइए इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न देखें और आपको मुझे इनके उत्तर इस पैराग्राफ की सहायता से देने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, What happened when the boy screamed in pain? And the options are A. He heard the same scream coming from the mountain. B. He saw an animal approaching him. Or C. He heard the sound of running water. Next question. What did the boy initially think about the voice coming from the mountain? A. He thought it was his father's voice. B. He thought it was someone imitating him. Or C. He thought the voice was mocking him. Next question. What did the father demonstrate to the boy by shouting, "You are very nice"? And the options are A. That life reflects back what you give to others. B. That the mountain echoed his voice back. Or C. That the voice was actually a person. Next question. How did the boy feel after his father's explanation? A. He was confused and still did not understand. B. He was amazed but still could not fully grasp the concept. Or C. He was angry at the mountain for mocking him. And the last question. What is the moral of the story? A. Life is unpredictable and random. B. Our actions and words have no impact on others. Or C. What we give to others is what we receive in return. अरे वाह, आपने सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो दोस्तों, आपको आज का यह सेशन कैसा लगा? आपको ये सेशन पक्का पसंद आया होगा। आज के सत्र में हमने थीम बेस्ड शब्दों को देखा और लाइब्रेरी की किताब से 2 नई कहानियां भी पढ़ी। आपने इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए। तो आज के इस सेशन पर आधारित क्विज का लिंक आपको आपके कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सत्र में। अगले सत्र में हम लाइब्रेरी की किताब से और भी नई कहानियां पढ़ेंगे और उसके साथ थीम बेस्ड शब्द सीखेंगे। अगर आपको हमारा यह सेशन पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।